महालक्ष्मी व्रत। यह व्रत राधा अष्टमी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से प्रारंभ होकर आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक चलता है। इस दिन लक्ष्मी जी का पूजन का विधान है। पूजा विधि विधान: लक्ष्मी जी की मूर्ति को स्नान कराकर नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। फिर लक्ष्मी जी को भोग लगाकर और आचमन कराकर फूल, दीप, धूप, चंदन आदि से आरती करते हैं। प्रसाद को आरती के बाद वितरित करते हैं। रात्रि को चंद्रमा के निकलने पर उसे अर्घ्य देकर स्वयं भोजन करें। इस व्रत के करने से धन धान्य की वृद्धि होती है और सुख संपत्ति आती है। कथा: प्राचीन काल में एक गरीब ब्राह्मण एक गांव में रहता था। वह नियमपूर्वक जंगल में विष्णु के मंदिर में जाकर पूजा किया करता था। उसकी पूजा को देखकर भगवान ने उस पर प्रसन्न होकर उसे साक्षात दर्शन दिए। भगवान ने उसे धन प्राप्त करने का उपाय बताया कि मंदिर के सामने एक स्त्री उपले थापने जाती है। सुबह आकर तुम उसे पकड़कर अपने घर चलने का आग्रह करना और तब तक न छोड़ना जब तक वह तुम्हारे साथ बलकर रहने को तैयार न हो। वह मेरी स्त्री लक्ष्मी है। उसके तुम्हारे घर आते ही तुम्हारा धन धान्य से पूर्ण हो जाएगा। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और ब्राह्मण अपने घर चला आया। दूसरे दिन सुबह 4 बजे ही मंदिर के सामने जाकर बैठ गया। लक्ष्मी जी उपले थापने आर्मी तो उनको ब्राह्मण ने पकड़ लिया और अपने घर चलकर रहने की प्रार्थना करने लगा। लक्ष्मी जी समझ गईं कि यह सब विष्णु जी की करतूत है। तब लक्ष्मी जी बोली, तुम अपनी पत्नी सहित मेरा 16 दिन तक व्रत करो। फिर 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा की पूजा करो और उत्तर दिशा में मुझे पुकारना। तब तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। जब रात्रि को चंद्रमा की पूजा करके उत्तर दिशा में आवाज लगाई तो लक्ष्मी जी आई और अपना वचन पूरा किया। इस प्रकार यह व्रत महालक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध है। हे लक्ष्मी, जैसे तुम ब्राह्मण के घर आई वैसे सबके घर आना। जीवित पुत्री का व्रत। यह व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। इस व्रत को पुत्रवती स्त्रियां पुत्र की जीवन रक्षा उद्देश्य से करती हैं। इस व्रत के करने से जिनके पुत्र होते तो परंतु जीवित नहीं रहते हों, जीवित रहने लगते हैं। साथ ही मृतावर बच्चों का मरण दोष दूर हो जाता है। स्त्रियां इस व्रत का निर्जल रहकर करती हैं। पूजा विधि विधान: व्रत रखने वाली स्त्रियां स्वयं स्नान करके भगवान सूर्यनारायण की मूर्ति को स्नान कराएं और भोग लगाएं तथा आचमन कराकर धूप, दीप आदि से आरती उतारें। भोग को प्रसाद के रूप में बांट दें। इस दिन बाजरा और चने से बन पदार्थ भोग में लगाए जाते हैं तथा काटे हुए फल व शाक आदि नहीं खाए जाते और न काटने ही चाहिए। कथा: एक समय की बात है कि जब भगवान कृष्ण द्वारिकापुरी में निवास करते थे, उस समय एक ब्राह्मण भी द्वारिक में रहता था। उसके 7 पुत्र काल के गाल में बचपन में ही जा चुके थे। इस दशा को देखकर यह ब्राह्मण बहुत दुखी था। एक दिन भगवान कृष्ण के पास गया और कहने लगा, हे भगवान, आपके राज्य में आपकी कृपा से मेरे 7 पुत्र हुए, परंतु जीवित कोई नहीं रहा। क्या कारण है? यदि आप अपने राज्य में किसी को दुखी देखना नहीं चाहते तो कोई उपाय बताइए। तब भगवान बोले, हे ब्राह्मण, सुनो, इस बार तुम्हारे जो पुत्र होगा उसकी उम्र 3 वर्ष की है। उसकी उम्र बढ़ाने के लिए तुम भगवान सूर्य नारायण की पूजा से होने वाले पुत्रजीवी व्रत को धारण करो। तुम्हारे पुत्र की आयु बढ़ेगी। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। जब वह सपरिवार हाथ जोड़ और खड़े होकर इस प्रकार विनती कर ही रहा था, दोहा: सूर्यदेव विनती सुनो, पाऊं दुख अपार। उम्र बढ़ाओ पुत्र की, कहता बारंबार। इतना सुनते ही सूर्य का रथ वहीं रुक गया। ब्राह्मण की विनती से प्रसन्न होकर सूर्य ने अपने गले से एक माला ब्राह्मण पुत्र के गले में डाल दी और आगे चले गए। थोड़ी ही देर में यमराज उस ब्राह्मण पुत्र के प्राण लेने के लिए आए। यमराज को देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी कृष्ण जी को झूठा कहने लगे। भगवान कृष्ण अपना अनादर जानकर तुरंत सुदर्शन चक्र लेकर आ गए और बोले, इस माला को यमराज के ऊपर डाल दो। इतना कहते ही ब्राह्मण उस माला को उठाने लगा कि यमराज डर कर भाग गए, परंतु वहां यमराज की छाया खड़ी रही। उस फूल की माला को छाया के ऊपर फेंक दी, जिसके फलस्वरूप वह छाया शनि के रूप में आकर भगवान कृष्ण की प्रार्थना करने लगी। भगवान कृष्ण को शनि के ऊपर दया आ गई और उसे पीपल के वृक्ष पर रहने के लिए कहा।
तब से शनि की छाया पीपल के वृक्ष पर निवास करने लगी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण के पुत्र की उम्र बढ़ा दी। हे भगवान, जिस तरह उस ब्राह्मण के पुत्र की उम्र बढ़ाई है, उसी तरह सबकी उम्र बढ़ाना। आशा भगोती व्रत। यह व्रत आश्विन माघ की कृष्ण पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ होकर 8 दिन तक चलता रहता है। इस व्रत को कुंवारी लड़कियां ही करती हैं। पूजा विधि विधान। इस दिन गोबर से 8 कोने रसोई के पोते। आशा भगोती की कहानी सुन। 8 कोनों पर यह छी चढ़ाए दूध। 8 रुपये। 8 रोली के छींटे। 8 मेहंदी के काजल की टिक्की दें। एक एक सुहाली चढ़ाए। एक दिया जलाएं। एक एक फल, एक सुहाग पिटारी आखिरी दिन चढ़ाएं। 8 दिन तक इसी तरह पूजा करें और आखिरी दिन व्रत करें। व्रत करके 8 सुहाली का बायना निकालें। 8 वर्ष तक इसी प्रकार व्रत और पूजा करें और 9वें वर्ष उजमन कर दें। 8 दिन तक आशा भगोती की पूजा करें। 9वें में उजमन करें, तब उसी प्रकार पूजा करें। 8 सुहाग पिटारी, जिसमें सुहाग की सारी चीजें डाल दें। एक सुहाग पिटारी और ले लो, जो कि सासू जी के पैर छू कर दें। 8 सुहाग पिटारी में जिसमें सुहाग की सारी चीजें डाल दें। एक सुहाग पिटारी में 8 सुहाली भी डाल दें। बाद में सुहागन औरतों का खाना खिलाकर 8 को सुहाग पिटारी दें और पैर छूकर दक्षिणा दें। आशा भगोती की पूजा करने के बाद कहानी सुने। कथा। हिमाचल में एक राजा था। उसके 2 पुत्रियां थीं। उनका नाम गौरा और पार्वती था। एक दिन राजा ने अपनी दोनों पुत्रियों से पूछा, तुम किसके भाग्य का खाती पहनती हो? पार्वती ने कहा, पिताश्री, मैं अपने भाग्य का खाती पहनती हूँ। परंतु गौरा के कहा, मैं आपके भाग्य का खाती पहनती हूँ। यह सुनकर राजा ने गौरा का विवाह एक राज परिवार के युवक से कर दिया तथा पार्वती का विवाह रास्ते में एक भिखारी रूप धारण किए शिवजी के साथ कर दिया। जब गौरी की बारात आई तो बारात की बहुत खातिरदारी की, परंतु जब पार्वती की बारात आई तो कुछ भी नहीं किया। शिवजी पार्वती को लेकर कैलाश पर्वत चल दिए। रास्ते में पार्वती जी का जहां भी पैर पड़ता, वहां की दूब घास जल जाती। शिवजी ने ज्योतिषियों से पूछा कि क्या दोष है कि जहां भी पार्वती जी पैर रखती हैं, वहां की दूब भस्म हो जाती है। पंडितों ने बताया कि ये अपने मायके जाकर आशा भगवती का व्रत उज्जमन करे तो इसका दोष मिट जाएगा। पंडितों के बताने पर शिवजी और पार्वती जी अच्छे अच्छे मूल्यवान वस्त्र धारण कर एवं गहने पहनकर पार्वती जी के मायके चल दिए। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक रानी के बच्चा होने वाला है। रानी बहुत परेशान थी। ये कष्ट देखकर पार्वती शिवजी से बोली, हे नाथ, बच्चा होने में बहुत कष्ट होता है, अतः मेरी कोख बांध दो। शिवजी ने समझाया कि कोख मत बंधवाओ, अन्यथा पीछे पछताओगी। कुछ आगे चले तो देखा कि एक घोड़ी के बच्चा हो रहा है। उसका भी कष्ट देखकर पार्वती ने अपनी कोख बंद करने की हठ पकड़ ली। अंत में निराश होकर शिवजी ने पार्वती की कोख बंद कर दी। इसके बाद वे आगे की ओर चले। पार्वती की बहन गौरा अपनी ससुराल में बहुत दुखी थी। इधर पार्वती के अपने मायके पहुंचने पर मायके वालों ने पार्वती को पहचानने से इनकार कर दिया। जब पार्वती ने अपना नाम बताया तो राजा रानी बहुत खुश हुए। राजा को अपनी कही पुरानी बात याद आ गई। राजा ने पार्वती से पुनः पूछा कि वो किसके भाग्य का खाती है। पार्वती ने उत्तर दिया, मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। ऐसा कहकर पार्वती अपनी भाभियों के पास आ गई। वहां उसकी भाभियां आशा भगवती का उज्जमन कर रही थीं। यह देखकर पार्वती जी बोली कि मेरे उज्जमन की कोई तैयारी नहीं है, नहीं तो है भी उज्जमन कर देती। तब भाभियां बोली, तुम्हें क्या कमी है? तुम शिवजी से कहो, वह सब तैयारी कर देंगे। पार्वती जी ने शिवजी से उज्जमन करने के लिए सामान लाने को कहा। तब शिवजी ने पार्वती से कहा, यह अंगूठी, मुद्रिका ले लो, इससे जो भी मांगोगी वह तुम्हें मिल जाएगा। पार्वती जी ने उस मुद्रिका से उज्जमन का सामान मांगा। मुद्रिका ने तुरंत सभी सामान 9 सुहाग की पिटारी सहित ला दिया। यह सबा देखकर पार्वती की भाभियों ने कहा, हम तो 8 महीने से उज्जमन की तैयारी कर रही थीं, तब जाकर सामान तैयार कर सकी हैं, और तुमने तो थोड़ी सी देर में ही पूरी तैयारी कर ली। सबने मिलकर व्रत किया और धूमधाम से उज्जमन किया। शिवजी ने पार्वती से घर चलने को कहा। तब ससुर ने शंकर जी को भोजन करने के लिए बुलाया। राजा ने उन्हें सुंदर सुंदर भोजन तथा अनेक प्रकार की मिठाई खाने को दी।
ये देखकर सब कहने लगे कि पार्वती को भिखारी के साथ ब्याह दिया था, परंतु वह तो अपने ही भाग्य से राज कर रही है। शंकर जी ने सब रसोई की वस्तुएं खाते खाते समाप्त कर दी। रसोई में थोड़ी सी पतली सब्जी बची थी। पार्वती जी ने उसी सब्जी को खाकर पानी पीकर पति के साथ घर को चल दी। रास्ते में दोनों प्राणी सुस्ताने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गए। शंकर भगवान ने पार्वती से पूछा, तुम क्या खाकर आई हो? पार्वती बोली, जो आपने खाया वही मैंने खाया। परंतु शिवजी हंसने लगे और बोले, तुम तो सब्जी और पानी पीकर आई हो। तो पार्वती बोली, हे नाथ, आप तो अंतर्यामी हैं। आपने मेरी सारी पोल खोल दी। अब आगे कोई बात मत खोलना। मैंने हमेशा ससुराल की इज्जत मायके में रखी है और मायके की इज्जत ससुराल में रखी है। इसके बाद आगे चलने पर जो दूब सूख गई थी, वह हरी हो गई। शंकर जी ने सोचा कि पार्वती का दोष तो मिट गया, और आगे बढ़ने पर पार्वती जी ने देखा कि वही रानी कुआं पूजने जा रही थी। पार्वती जी ने पूछा कि महाराज यह क्या हो रहा है? तो शिवजी बोले कि यह वही रानी है जो प्रसव पीड़ा झेल रही थी। अब इनके लड़का हुआ है, इसलिए कुआं पूजने जा रही हैं। तब पार्वती जी बोली, महाराज मेरी भी कोख खोल दें। शिवजी बोले, अब कैसे खोलूं? मैंने तो पहले ही कहा था कोख मत बंधवाओ, लेकिन तुमने जिद्द पकड़ ली। इस पर पार्वती जी ने हठ पकड़ ली कि मेरी कोख खोलो, नहीं तो मैं इसी वक्त अपने प्राण त्याग दूंगी। पार्वती जी का हठ देखकर शिवजी ने पार्वती के मैल से गणेश जी को बनाया। पार्वती जी ने बहुत सारे नेक चार किए और कुआं पूजा। पार्वती जी कहने लगीं कि मैं तो सुहाग बांटूंगी, तो तब जगह शोर मच गया कि पार्वती जी सुहाग बांट रही हैं। जिसको लेना है ले लो। गरीब जातियों की स्त्रियां तो दौड़ दौड़ कर सुहाग लेने गर्दी, परंतु उच्च कुल की स्त्रियों को पहुंचने में देर हो गई। तब शिवजी के कहने पर पार्वती जी ने इन स्त्रियों को अपने नाखूनों से मेहंदी, मांग से सिंदूर, बिंदी में से रोली, आंखों में से काजल, चीतली अंगुली का छींटा दे दिया और उन्हें सुहाग मिल गया। इस प्रकार पार्वती जी ने सबको सुहाग दिया। हे पार्वती माता, कहानी कह सुनने वाले सबको अमर सुहाग देना।